आई लॉस्ट माई फादर। और जब मैंने ये ख़बर सुनी तो ये मेरे भाई ने मुझे बताया था कि मेरे अब वालिद जो हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और जब मैंने सुना कि मेरे वालिद अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो ये ख़बर सुन के एक तो आंखों से आंसू ऐसे जारी थे जैसे अब दुनिया मेरी ख़त्म हो गई है। और ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अब इस दुनिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमारी फैमिली बिखर गई है, अब मैं बिखर गया हूँ, अब सब ख़त्म हो गया। He was my brother. So everything I know about him hurts me now because I cannot see him, I cannot touch him, and I cannot feel him. Only thing that I can do is to pray for him and send sadaqah to him in form of charity or something else, like giving food to poor people. There's nothing more I can do, and help his son. He has a son of 1 year old. और मैं था भी शहर से दूर, आई एम हॉस्टलाइट। तो ये सफ़र का सोच के कि किसी तरह घर में जल्दी से पहुंच जाऊं, किसी तरह मैं अपने वालिद को मिल लूं, जिनको मैं हफ़्ता पहले घर से ही छोड़ के आया हूं, जिनसे मिल के आया हूं, जिनसे प्यार लेके आया हूं। अब वो दुनिया में कभी नहीं मिलेंगे। तो इट वॉज रियली सैड न्यूज़ एंड बैड फॉर मी। I was feeling like I was lost. जैसे महसूस होता है जैसे मैं खो चुका हूँ, जिंदगी कोई मकसद नहीं है। It is useless to work so hard and just die. First I was experiencing this. फिर मैंने इसको डिफरेंट नज़रिए से देखा। मैंने कहा everything has a reason and every person has a meaning to its life. Until unless you can fulfill your destiny, you are going to live. And when you do fulfill your destiny, you are going to die. This is just a basic rule of human being. You have to die. You cannot do anything about it. So हर बदलते दिन के साथ मुझे उनकी याद, ऐसा कोई लम्हा नहीं है मेरी ज़िंदगी में, अभी तक कोई ऐसा सेकंड नहीं गुजरा जब मैंने अपने वालिद को याद ना किया हो। और मैं था अभी मामास बॉय और अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। तो और जब घर से दूर हों तो आप रोज़ ही अपने माँ बाप से बात करते हैं। और जब मैं वापस आ गया उनको अपने हाथों से, मैं वो लफ्ज़ भी नहीं बोल सकता, दफना के जब मैं वापस आ गया, तो जो वो हर बदलते दिन के साथ जो मेरे एहसासात थे और जो मेरे इमोशंस थे वो बढ़ते जाते हैं उनके लिए, क्योंकि अब मुझे उनकी आवाज़ सुनने को नहीं मिलती थी। मैं उनसे बात नहीं कर पाता था। मेरी जो भी लाइफ में हैपनिंग हो रही थी वो मैं उनको बता नहीं पा रहा था, मैं उनको देख नहीं पा रहा था। तो मेरे लिए ये एक मतलब कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल था। मैं 1-2 महीने तो शुरू में हर रात अकेले में रो भी लेता था। सबके सामने तो बंदा रो भी नहीं पाता। I started praying, I started reciting Quran, and I started reciting Quran with translation. अल्लाह क्या चाहते हैं हमसे और हमें क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी के साथ, और ऐसे दर्द तकलीफ से कैसे गुजरना चाहिए, क्योंकि कुरान ही आपकी किताब है जो क़यामत तक हर इंसान के लिए हिदायत का रास्ता है। और बार बार ये हर जगह बताया जाता है। जब आप ऐसे दर्द और तकलीफ से गुजरते हैं तब आपको एहसास होता है, और तब आप ये पढ़ते हैं और आपको दिल को बहुत सुकून मिलता है। Then you find a reason in that pain. So this is what it is all about. हमें लगता है कि हमारा जो लॉस है, हम अब वापस रूटीन में आ गए हैं, लेकिन हमारा लॉस कभी हमारे ज़िंदगी तक तो ये पूरा नहीं हो सकता। कोई ऐसा वाक़या अभी रिसेंटली जब ईद आई थी तो सबसे ज़्यादा मिस किया वो ईद नहीं थी हमारी फैमिली के लिए, वो ज़हमत थी। तो हर बदलते दिन के साथ, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो अपने पेरेंट को, या माँ हो या बाप हो, उसको खो कर वो वापस अपनी बैक टू लाइफ आ सकता है। कभी भी नहीं आ सकता। कभी भी ज़िंदगी का कोई खुशी का लम्हा होगा, उस दिन आपको सबसे ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि जिसके साथ आप खुशी शेयर करना चाहते हैं वो आपको नज़र ही नहीं आएगा, तो खुशी ही नहीं रहेगी। मैं कम सोने लग गया था क्योंकि मैं ज़्यादा सोचता था। तो उन्होंने ऐसा किया कि मेरा बेडरूम ही अपने साथ ही शिफ्ट कर लिया। मेरे दोस्त आ जाया करते थे रातों को, दे यूज्ड टू स्टे विद मी। और मेरी फैमिली मुझे मीन्स को समझाया करती थी, अल्लाह वाली बातें बताया करती थी कि दोबारा हम सारे मिलेंगे। सो आई फर्म बिलीव इन अल्लाह दैट वी विल मीट अगेन। सो एवरीथिंग दैट हैपेंस इन दिस लाइफ इज जस्ट टेम्परेरी, दिस पेन, दिस ग्रीफ एंड एवरीथिंग। मेरे दोस्तों ने, क्योंकि मैं एक हॉस्टलाइट हूँ, मैं अपने शहर से दूर हूँ, तो मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया था। यूनिवर्सिटी फेलोज़ ने और मेरे हॉस्टलाइट, मेरे जो दोस्त हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। एंड उन्होंने मुझे ये यकीन दहानी कराई कि अगर कोई भी काम हो, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कभी
बैठ के बात करने का, अपने अपने दिल की बातें करने का, अगर तुम्हें दिल करे तो दे वर अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर मी। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह की तरफ लौट जाएं, जितना जल्द हो सके अपनी 5 वक्त की नमाज़ कायम करें, अल्लाह की बात जानने की कोशिश करें जो उसने अपनी 4 किताबों में आप तक पहुँचाई है, और आखिरी आपके लिए कुरान है। आप उसको पढ़ें, उसको समझें, उसका तर्जुमा करें, और अपना सारा दारो मदार अल्लाह पे ही डाल के अपने जान, अपनी माल, अपने घर वालों का सब, क्योंकि सब ने जाना है, आप किसी को नहीं रोक सकते। हर इंसान जब पैदा होता है अपना वक्त लेके आता है, उसने उसी वक्त पे जाना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सो एक्सेप्ट दिस फैक्ट एंड लिव विद इट। जब इंसान अपनी रूटीन में जैसे मैं अपना स्टडी को कंटिन्यू किया, मैंने अपने आप को मसरूफ़ करने की कोशिश की, और इस तरह मैंने कोशिश की कि मैं, मेरे जो वालिद हैं, उनके जो मुझे लेकर ख्वाब थे वो मैं पूरे करूं। जो जैसा वो इंसान चाहते थे अपने बेटे को कि वो मेरे बेटे ऐसा इंसान बने, ज़िंदगी में तरक्की हासिल करें अपने, वैसा बने। तो इस अज़म ने, इस मुझे ख्वाब ने अब मदद की मुझे कि मैं अपनी बैक टू लाइफ आ सकूं, और थोड़ा अपने जो गम है उसको अपनी मेहनत में, कोशिश में बदलूं। It has changed me a lot because I do not trust on people anymore. मैं अब ज़्यादा किसी से ताल्लुक़ नहीं करता, means कि I do not put my heart into people, I put my heart into Allah. So I do not do that anymore because it hurts, because when you lose someone, it hurts a lot. I just want to say that अब अपना सारा का सारा ईमान अपना, मीन्स आप अल्लाह को ही दोस्त बनाएं, मीन्स कि इंसानों के साथ रहें, ठीक है, लेकिन आप ये जानें कि हर खूबसूरत मुलाकात की एक दर्दनाक जुदाई ज़रूर होती है, चाहे वो मौत की सूरत में हो, चाहे वो आपसे किसी और तरह से दूर हो। माँ बाप के बगैर कोई घर नहीं होता। वो बस अभी मेरी वालदा हयात है, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता करे, तो उनकी मौजूदगी से घर के घर होने का एहसास तो होता है, लेकिन इनकम्प्लीट, क्योंकि माँ बाप के फैमिली के बगैर इंसान इज़ लाइक अ वंडरिंग स्टार, उसको कहीं सुकून नहीं मिलता, कहीं वो हर जगह अपने रिश्ते तलाश कर रहा होता है, और वो नहीं मिलेंगे। जब नहीं मिलेंगे तो वो परेशान नहीं होगा, जैसे मैं हूँ। आपकी उम्र मैटर नहीं करती कि आप चाहे 5 साल के हों, 17 साल के हों, या आप 80+ हों। आप अपनी लाइफ में जब तक ज़िंदा हैं ये चीज़ आप बार बार देखेंगे, और अगर आप अफसोस करेंगे तो इसका मतलब आप अल्लाह बेईमान नहीं है। बेईमान इस बात को होना चाहिए कि आप उनसे दोबारा मिलेंगे, वो अपने अल्लाह को मिल रहे हैं तो आप भी उसी को मिलेंगे, और जो आपको तकलीफ़ गुजरी आप अल्लाह के सामने फरियाद करेंगे, या अल्लाह मेरे से तो आपने वो ले लिया था, और अल्लाह आपको ऐसा अजर देंगे कि आप दुआ करेंगे कि आप कभी कोई दुआ कबूल ही ना होगी। सो दिस इज़ द रिवॉर्ड वी आर गोइंग टू गेट एज वी आर मुस्लिम्स। पाकिस्तानी पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों का बहुत साथ देते हैं उनके कैरियर में, उनके फ्यूचर को बनाने में। तो लेकिन अब मेरे पास ऐसा सच कोई सहारा नहीं है जो मुझे, क्योंकि बाप और माँ ही ऐसा सहारा होते हैं जो अपने बच्चे के लिए पूरी दिल से कोशिश करते हैं। मैंने इस अरसे में ये जाना कि मुझे ही करना है जो करना है, मुझे अपना फ्यूचर खुद बनाना है, मुझे अपने आप को खुद स्टैंड करना है, और अभी वक्त है मेरे पास, ताकि कल को मेरे पास शिकवे ना हो अपनी ज़िंदगी को लेकर, क्योंकि जो मेरे माँ बाप ने करना था मेरे लिए वो इनफ है, बल्कि मोर देन इनफ है। इस एक्सपीरियंस ने मुझे कम्प्लीटली बदल दिया है। अब मेरी डिपेंडेंसी किसी और पे नहीं, सिर्फ मेरे पे है। अब मैं सोचता हूँ, बल्कि मैं अब इस चीज़ को जान गया हूँ, जो करना है मैंने वो खुद के लिए खुद ही से करना है। अब किसी ने मेरे लिए आगे कुछ नहीं करना। एडवाइस यही है जो अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अल्लाह ना करे कभी आप पे ऐसा वक्त आए तो आप कभी बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इंसान गलतियाँ कर देता है, लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं होता कि जब ये हमें लोग नज़र नहीं आएंगे, माँ बाप, तब हम क्या करेंगे। उनको अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी सारी ज़िंदगी का दारोमदार ही उनके माँ बाप पे है। एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर और हज़रत अली को कहा कि जब तुम काबा जाओ तो उधर एक तुम्हें शख्स मिलेगा ज़ैद नाम का, तो उससे लाजमी मिलना और उससे दुआ कराना। उन्होंने पूछा कि वो तो वक्त के हाकिम थे, तो ऐसी क्या बात है उस बंदे में। जब उन्होंने देखा कि वो बंदा ज़ैद नाम के जो सहाबी थे वो बकरियां चढ़ा रहे थे, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की
तामील की। उन्होंने उसको रोका, दुआ कराई और पूछा कि ऐसी बाद में जब वो वापस आए तो नबी से पूछा कि ऐसी क्या बात थी उसमें कि आपने हमें बोला कि उससे दुआ करानी है। उन्होंने कहा कि वो अपनी माँ की इतनी खिदमत करता है कि अल्लाह ताला उसकी कोई दुआ रद्द नहीं करता। तो अपने माँ बाप की जो औलाद अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करती है, वो अपने माँ बाप के ही सदक़े का खाती है पूरी ज़िंदगी। माँ बाप अगर आपसे राज़ी नहीं है तो आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है।